जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है उठ चुके हैं। आज है सैटरडे, हमारे स्कूल की थी छुट्टी, मतलब होती तो नहीं है बट फॉर सैटरडे की छुट्टी होती है। तो आज सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं। हम लोग पहले ही उठ गए थे और ये देख लो मंदिर अभी तो लाइट वाइट ऑन कर दी, बट अभी कृष्णा जी को नहीं उठाया है। तो अभी थोड़ी देर में नहा धो लेंगे सब लोग, उसके बाद उनको उठा देंगे और फिर उनको नहलाएंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी क्या कर रही है। जय श्री कृष्णा, राम राम। और मैं सुबह सुबह हूँ किचन में, क्योंकि शिवरात्रि से अगले दिन का दिन है ये। तो हमारे क्या होता है ना, अगले दिन फास्ट खुलता है, हम लोग अगले दिन फास्ट खोलते हैं। तो उसके लिए बनाते हैं पक्का खाना। और पक्का खाना शायद पूरी और ये सब चीज़ों को ही बोला जाता है, मैं अपनी भाषा में। तो मैं जिस हिसाब से करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो मैं अगले दिन बनाती हूँ पक्का खाना। उसके लिए मैंने है ना छोले के लिए तैयारी कर ली है, और छोले मैंने उबाल लिए हैं। और इसमें उबलते हुए में है ना गाइस, मैंने डाला था एक आलू, और मेरा खुद का बनाया हुआ ये वाला आंवला पाउडर बनाया था मैंने, ये सुखा के आंवला। और अभी मैंने है ना इसमें मैसर में मिक्सी के जो जार है ना, इसमें 3 टमाटर, 2 ग्रीन वाले टमाटर थे और एक रेड वाला, और 3-4 हरी मिर्ची और अदरक की मैंने प्यूरी बना के इसके अंदर डाल दी है। अब ये जब तक उबल जाएगी ना, आसान सा तरीका है, ये तैयार होती है। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी डालनी है, क्योंकि मिर्ची मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो व्रत का खाना है तो ज़्यादा अटरम पटरम नहीं बनेगा, क्योंकि इसी का भोग लगेगा प्रभु को। और धनिया ये वाला मोटे वाला दरदरे वाला है, ये डाल रही हूँ मैं, जो कसूरी मेथी टाइप का है। अब इसको क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा इसकी ग्रेवी को ठीक करने के लिए मैं है ना इसको मैसर ले लेती हूँ। और ये आलू है ना, आपको दिख रहा है पूरा ही है, ये मैंने छिलका उतार के डाल दिया। तो थोड़ा आलू भी मैश हो जाएगा, और कुछ हमारे जो छोले हैं ना वो भी मैश टूट जाएंगे, कुछ साबुत रहेंगे, तो इसका स्वाद भी अच्छा आएगा। और इसको देखो, इतने उबले हुए थे मेरे छोले, 2-3 बार ही रगड़ने से एकदम इसको इस टाइप का हाल हो चुका है। तो गाइस अभी बनाऊंगी मैं पूरी। उधर आपको दिख रहा है पूरी का जो तेल है वो गर्म हो रहा है, और आटा मेरा लगा हुआ है। और पूरी बनाने के लिए आप है ना आटे को एकदम पतला मत कीजिए, मतलब दरदरा टाइप का ही आटा रखिए, क्योंकि उसकी पूरियाँ ना अच्छी आती हैं और एकदम करकरी करकरी। और इस आटे में लगाते टाइम है ना, मैं घूमने गई थी, उससे पहले लगा के गई थी, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाला था, थोड़ी कसूरी मेथी डाली थी, और क्रैश करके अजवाइन डाली थी। और फिर धीरे धीरे पानी डाल के आप लगाओगे ना, तो उसकी पूरी एक नंबर की बनती है। और आटा एकदम ऐसा होना चाहिए कि आधा, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ के ऊपर वो लगे, टाइट लगे, वो वाला आटा। तो मैं भूल गया, तब तक ये मेरा सेट हो चुका है। और इधर बन रही है मेरी सब्जी, ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। और सब्जी को तैयार होने के बाद में मैं इसको एक साइड में रख दूँगी, और इधर बना दूँगी फटाफट हलवा और फिर पूरी। और जब मैं किचन में घुस जाती हूँ ना, तो वो मेरे पास में है ना 4 चूल्हे होते हैं। 3 तो इसके बर्नर हैं, जो स्टोव ये गैस चूल्हा है इसके, और एक मेरे पास में है इंडक्शन। तो मैं चारों अपने 4 हाथ बना लेती हूँ, 4 ही चूल्हे साथ साथ में चलते हैं गाइस। तो अभी मैं फिलहाल के लिए बना रही हूँ भोग। हलवा बनाने के लिए पानी रख देती हूँ। उधर पूरी, हलवा, सब्जी सब चीज़ें साथ बनेगी। और ये आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा कलर आया। हालांकि मैं इसमें कसूरी मेथी कश्मीरी मिर्ची डालती या वैसे वाली लाल मिर्ची डालती तो इसका अलग टाइप का कलर आता, रेड इस कलर में। लेकिन ये येलोइश और ग्रीनिश में रहा है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ हल्दी डाली है और ग्रीन मिर्ची और ग्रीन ही टमाटर डाले हैं। मिर्ची, रेड वाली मिर्ची का तो नाम ही नहीं है, इसलिए ये इसका ये वाला कलर है। और व्रत में खाने वाला और व्रत के लिए मतलब भरभुजी के भोग लगाने वाला है ना, हम इसी टाइप का ही बना के तैयार करते हैं, जिसमें ना लहसुन होता है ना प्याज होता है। लहसुन प्याज तो आजकल खा ही नहीं रहे, पूरे सावन नहीं खाते हैं। और ऑलमोस्ट 4 महीनों में बहुत कम हम लोग लहसुन और प्याज खाते हैं। उसके बाद में गणपति जी आ जाएंगे, फिर बीच में जन्माष्टमी के 2 दिन लग जाते हैं, फिर राधा अष्टमी आ जाती है। तो ऐसे करते करते इन 4 महीनों में शायद ही 15 या 20 दिन हम लहसुन प्याज खा पाते हैं। तो अभी लगा देते हैं इसका ढक। और अभी वहाँ पानी गर्म हो रहा है, तो इस चूल्हे के ऊपर उसको शिफ्ट कर देते हैं, और इधर बना लेते हैं फटाफट क्यूब हलवा। आपको पूरा खाना बनाने के बाद
तो इस टाइप की आपकी पूरियां बन के तैयार होंगी। और फटाफट बन जाती हैं ये मैं हाथ से ऐसे मसल मसल के बड़ी मुश्किल से इसका बना रही हूँ। और धीरे धीरे, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बनाना पूरियों को, क्योंकि वो फूलती नहीं है। थोड़ी सी एकदम पतली भी नहीं बनाना, पतली ही है मेरी, आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ी मोटी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पतली पूरी होती है ना, वो फूलती नहीं है। और ये उसका उदाहरण ये है, मैंने जो दे दिया एकदम पतली बनाई थी ये मैंने, और अभी ये थोड़ी सी आपके साथ में शेयर की है ये वाली। अब देखना, मतलब ना मोटी नहीं है ये, लेकिन थोड़ी सी है, ये देख सकते हो आप। तो एकदम मज़ेदार पूरियाँ बन रही हैं। और ये निकल रही है कृष्णा जी और भोले जी की थाली, पहले उनकी निकालती हूँ मैं। और हलवा इधर आप देख रहे हो तैयार हो रहा है। और ये निकाल दी मैंने अपनी गैया मैया की। तो सबसे पहले निकालती हूँ मैं गैया की, फिर हमारे निकलती है पितर देवताओं की निकालती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में भगवान की निकालती हूँ थाली। तो यही प्रोसेस हमारा होता है हर त्योहार का। तो गाइस ये देख सकते हो एकदम मज़ेदार पूरी। आ जाइए आप भी, मस्त वाली छोले पूरी हलवे के साथ खा लीजिए। और मेरे छोले और दिखा शू चम्मच, ये देख लीजिए गाइस कितने मस्त बने हुए हैं। आहा, ये देख लीजिए ग्रेवी वाले एकदम, जो हमें मिलते हैं ना भटूरे के साथ में, वो वाले। तो अभी हलवा और ये सब थाली लगा देती हूँ और खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। तो ये देख लीजिए गाइस, सारी पूरियाँ ऐसे फूल फूल के मज़ेदार बन रही हैं। और इधर हमने अपने गैया मैया की लगा दी है थाली, और इधर लगा दी है हमारे पितर देवताओं की। तो मैं जब भी भगवानों को, पितरों को जो भी थाली देती हूँ ना, 5-5 पूरी देती हूँ। तो आपको दिख रही है सारी पूरी एकदम फुली हुई हैं। और अभी मैं और निकालने में लगी हुई हूँ भगवानों की थाली के लिए। तो गाइज आप है ना, आटा गूंथते टाइम है ना, उसको ज़्यादा मल्लम की तरह एकदम बहुत देर तक रगड़ना नहीं है। पूरियों को आपको ऐसे फुलाना है, तो आपको है ना उसको एकदम टाइट हाथ से ऐसे मसल के ऐसे गूंथना है और टाइट आटा रखना है। तो ये वाली पूरियाँ आएंगी ऐसी। ये लीजिए दोस्तों, हमारे भोले जी की और माता जी की और साथ में कृष्णा और राधा जी की थाली बनके हो गई है तैयार। ये आपको दिख रहा होगा तुलसी दल, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है। और ये भोले जी और सारे सभी देवी देवताओं को हम दे रहे हैं अभी खाना, और पितरों का भोग लग चुका है। और ये देख लीजिएगा छोले कितने मस्त कलर के आए हैं। तो अभी यही चल रहा है। और पूरियाँ हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, और इनको जिमाने का काम हमने कर दिया है। और ये वाली थाली इस टाइप से लगती है ना, बड़ा मज़ा आता है कि हम प्रभु जी को बना के थाली दे रहे हैं और फिर हमें वो प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो हम भाग्यशाली हैं दोस्तों, कीजिए ये काम, आनंद मिलेगा। और उसका अनुभव कोई नहीं, आनंद का अनुभव है ना खुद इंसान ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो गाइस अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ और किचन से सलटती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी मेरा काम धाम सब पूरा ख़त्म हो चुका है, पोछा वोछा सब लग चुका है। और मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर दी थी, 2 बार नहा चुकी हूँ मैं, काम धाम करके भी नहा ली हूँ। और यहाँ हो रहा है मेरा दूध गर्म, ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी इसे, जाली पे थोड़ा हो जाएगा। ये नींबू किसने रखा बेटा? फिर यूज कर लिया था तो डाला क्यों नहीं? तो तेरे डैडी ने रखा होगा। और गाइज किचन को दिख रहा होगा आपको, एकदम पूरी साफ़ सफाई एकदम क्लियर है। और ये वाला जो हलवा बच गया था मेरा रखा है, इसमें रखे हैं थोड़े छोले बच गए थे वो। तो अभी मैं इनको उठा के रख देती हूँ फ्रिज में। और पूरी इतनी ही बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा अंदाजे का, तो मैं उतनी ही बनाती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद है ना घर एकदम हल्का लगता है। और हरू बना रही है बाल अपने। और बेटा खिंडाना नहीं है, बाहर से बना के आ गई ना अच्छे से, तो बांध ले, चोटी करूं। और मेरे डस्टिंग वेस्टिंग सब हो चुकी है क्लियर, आपको दिखा दूं। लाइट नहीं जला रखी है। और कल बदलेंगे चादर,
और बच्चों का रूम भी एकदम एवरीथिंग इज ओके है। ये वाला और ये वाला फ़ैन है ना गाइस, कल परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को बरसात शुरू हुई उससे पहले, तो हमारा ये वो फ़ैन है जो हम यहाँ पे, तो हम नीचे के क्वार्टर में हैं, जब ऊपर के क्वार्टर में होते हैं ना, तो हम गैलरी को एकदम डेकोरेशन करते हैं, पूरे पौधे वौधे लगा के और एकदम बंद कर लेते हैं, रूम की तरह बना लेते हैं गैलरी को। तो उसमें लगने वाला ये हमारा फ़ैन है। और किचन में भी लगा लेती हूँ मैं कई बार इसको, ये मतलब ये काम मैं कर लेती हूँ खुद ही। तो वो वाला फ़ैन है, तो ये हमने निकाला, ऊपर रखा हुआ था कार्टून में, तो बच्चों के ये वाला फ़ैन और वो वाला दोनों लगाए, क्योंकि कूलर हमने उठा के दूर रख दिए हैं लाइन में, और इसलिए ये दूसरा फ़ैन लगाना पड़ा। और जब से ये लगाया ना, उस दिन से बरसात हो रही है। और ये वाले फ्रूट का भोग अभी दे दिया है, सेकंड थर्ड मील है ये। और इसके पापा ने बोला कि मैं उतार के ले आता हूँ उसे, कूलर को उठा के ले आता हूँ, फिर वो सुबह लेके आएंगे। और उसी दिन से बरसात चालू हो रही है। और आपको दिखा दूँ, मेरा पूरा घर एकदम सेट है, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो थोड़ा बहुत तो देखो ये कुशन वुसन तो हिलते रहेंगे। और ये वाला देख लो, मैं गाय की रोटी है ना बाहर डाल के आ गई चिड़ियाओं को छोटी छोटी करके। और आपको दिखा दूँ मैं, ये वाले जो स्प्राउट है ना, इतने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे मूंग के, तो ये फुल हो गए हैं इनकी। और अभी मैं इनको रख देती हूँ फ्रीज में, इसको धोने के लिए चलते हैं। और ये वाले हैं ना गाइज, ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, आपको दिखा दूँ मैं, कैमरा करती हूँ। तीज आने वाली है और तीज पे बनाते हैं शक्करपारा, और शक्करपारा भी बोला जाता है कई जगह सुहाड़ी भी बोली जाती है, जो मीठी बनती है और गुड़ में बनती है। तो मैं शक्कर में बना रही हूँ। तो ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। इसमें सबसे पहले मैंने है ना शक्कर डाली है, ये वाली जो गुड़ की तरह आती है, ये वाली शक्कर डाली है। और फिर इसमें मैंने डाला है कुछ ऑलिव ऑयल और कुछ डाला है घी, और फिर उनको एक साथ मिक्स करके, और उसके बाद में डाला है मैंने गेहूं का आटा, और इनके गेहूं के आटे के साथ में डाली थोड़ी सौंफ, थोड़े स्वाद को बढ़ाने के लिए। अब ये वाला है ना, इसको पूरे मुट्ठी बीचनी चाहिए आपकी, ऐसे मुट्ठी बन रही है। तो आपका जो मोइन डाला है ना, आपको मोइन बोलते हैं इसे, घी जो भी आप जिस भी तेल को आप यूज करोगे, अगर इसकी मुट्ठी बन रही है तो आपकी ये वाली है, ये एकदम बढ़िया वाली बन के तैयार होंगी। फिर हल्का हल्का इसमें पानी डाल के इसके डो को तैयार कर लेना है, और डो इसको टाइट वाला तैयार करना है, एकदम वो वाला नहीं करना, मतलब लेजी लेजी सा नहीं करना है, एकदम ऐसे भीच भीच के एकदम बढ़िया वाला डो तैयार कर लेना है। तो मैं डो को तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये इस टाइप का है ना, आपको डो तैयार कर लेना है। और ये ऐसे एकदम दबा दबा के फुल ताकत से आप करोगे ना, तो ऐसा होना चाहिए कि दब नहीं रहा, इस टाइप का आप बनाओगे ना, तो उतने ही आपको मस्त शक्करपारे लगा लो या सुहाड़े लगा लो, जो बहुत शुभ होती हैं तीज के ऊपर बनानी, और अच्छी भी लगती हैं। तो ये इस टाइप का आपको आटा तैयार कर लेना है, इस टाइप का। और ये दिख रहा होगा, मैं एकदम ताकत से दबा रही हूँ, फिर भी नहीं दब रहा, वापिस ही आ रहा है, और कितना मस्त वाला आटा बना है। तो इस टाइप से आपको बना लेना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ, तो जा सकती है। तो आपका एक तो ये तरीका है, आप इसकी बड़ी सी लोई बना लो, और इनको है ना ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक रखना है, नहीं मोटा रखना है। और ऐसे ऐसे पूरे पे बेल लेते हैं। आपको जितनी मेजरमेंट में काटना है ना, उतनी ही साइज का आप काट सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के हिसाब से आपको काट के दिखाती हूँ। मुझे इसी के लेवल की सारी सुवाड़ी हैं वो बनानी है। तो ये अपने रखते जाओ, काटते जाओ, और उसके बाद में इनको तड़ेंगे। बाकी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इनको काट सकते हो, जितनी आपको साइज चाहिए, लेकिन मेरे को इतनी ही चाहिए। तो एक तो है इनका ये तरीका, एक ही आपको चाहिए कि एक ही मेजरमेंट में हमें चाहिए, तो ऐसे काट सकते हो आप। और अगर आप देसी तरीके के हिसाब से, जो मेरी माँ बनाती है उस हिसाब से जो अगर मैं बताऊं आपको, और इसको है ना लो टू मीडियम पे रखना है तेल को, क्योंकि ज़्यादा अगर आपका तेल गर्म होगा तो ये बाहर से सिक जाएंगी, काली हो जाएंगी, और अंदर से नहीं पकेंगी। तो इसलिए हमें तेल की जो आंच है उसको धीमा ही रखना है। और एक गाइस ये वाला तरीका है, और एक ये वाला तरीका है, इतनी छोटी छोटी सी लोई लो, जो मेरी माँ
ने हमें सिखाया बनाना, जो हमारे घर में बनती हैं। ऐसे पहले हम लोग बेल लेते थे पूरियों को, मतलब सुहाड़ियों को, और फिर है ना चारपाई पे ऐसे कपड़ा डाल के, जैसे ये कपड़ा डाला हुआ है ना, ऐसे ही कपड़ा डालते थे और चारपाई के ऊपर ऐसे बिछा के बढ़िया वाला कपड़ा, और ये वाला मेरे किचन का ही कपड़ा है तो इस पे मैं रख सकती हूँ। तो इस टाइप की बना सकते हो, जो किसी की शेप नहीं आएगी लेकिन अच्छी बनेगी ये भी। और अगर आपको एक जैसी शेप की चाहिए तो आप एक मेजरमेंट से काट सकते हो, जैसे आपको दिख रहे हैं ये बिस्किट वाली शेप में कटे हुए हैं पूरे। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और गाइस आप बना के देखना, और इनका स्वाद तो बस पूछो ही मत। जो बनाता है, जो जिसने खाई है उसको ही पता है। और ये है ना महीनों महीनों तक खराब नहीं होती। बाहर रखने, फ्रिज व्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। इनको आप बाहर भी रख के आराम से एक एक महीने तक खाते थे हम तो। मेरी माँ हमेशा 5-6 केजी आटे की बनाया करती थी इन दिनों में। तीज पे ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें बड़ी मस्त लगा करती थी। तो ये वाली जो मैंने बनाई है ना, ये आपको दिखा दूँ मैं। ये वाली वो वाली ये हमारी सुहाड़ी है, जो मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना के बनाई थी। और ये मैंने 3 ही बनाई है, आपको 3-4 तरह की बना के दिखा रही हूँ मैं। और ये वाली वही मतलब वही साइज मिला है, उसी हिसाब से बनी है जो मेरी माँ बनाती है। तो अब गाइज मैंने मेरी ससुराल में जो बनाई जाती है ना, वो वाली चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। आपको इस हिसाब से ये वाला पूरा गोला ही बना लेना है, और ऐसे मोटे मोटे पीस भी नहीं करना है, लेकिन थोड़े से पतले इसके अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से इसके मोटे मोटे करने हैं। फिर हमें ट्रायंगल टाइप में इसको ले लेना है। देखिए मैं उनके घर में ऐसी टाइप की ज़्यादा इस चीज़ को लाइक किया जाता है, गोल की इस टाइप की काटी जाती है। और इनको, इनका भी स्वाद अलग होता है। तो इनकी मैं शेप दिखा दूं, जो काजू कतली होती है ना, उनकी शेप की है, आप देख सकते हो। आते हैं और इनको हल्की आंच पे तल लेते हैं। ज़्यादा आंच को ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इनका स्वाद है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर आपको बता दूं मैं, जितनी ये धीमी आंच पे पकेंगे ना, उतनी ही कुरकुरी और स्वाद बनेगी, और उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो गाइज आपको मैं पूरा बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। 3 तरह की मैंने आपको बना के दिखा दी है। तो गाइज मेरी तीज की पे बनने वाली हमारी स्पेशल मिठाई तैयार हो चुकी है। जो मेरे 3 तरह की मैंने बनाई है, ये सुहाड़ी 3 तरह की बनाती है, जो मेरी खुद की स्टाइल, मेरी माँ की स्टाइल और मेरी सासू माँ की स्टाइल। तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये तो है गाइज, सबसे पहले देख लीजिए, ये है मेरी स्टाइल जो मैंने बनाई है। और इसमें आप बड़ी साइज भी बना सकते हो, तो ये भी मेरी समझो। ठीक है, एक ये इधर चला गया था। ये है जी मेरे ससुराल में बनने वाली, जो ट्रायंगल टाइप की है, वो ये वहाँ पे ये वाली ज़्यादा बनाई जाती है, ये लोग पसंद करते हैं उधर। जो मेरी सासू माँ, मेरी दादी सास बनाती है ट्रायंगल वाली। ये मेरी स्टाइल, ये मेरी ससुराल की स्टाइल, और ये जी गाइज मेरी माँ की स्टाइल। और माँ वाली सुहाड़ी है ना, वो वैसी ही बनी है जो मेरी माँ बनाती है, देख लो, आप देख सकते हो। तो ये 3 तरह की मेरे पास में तीज की सुहाड़ी बन के तैयार हो गई। और जो हमारे पकोड़े और गुलगुले जो बनते हैं ना, वो बनेंगे तीज वाले दिन। उसी दिन उसको बनाया जाता है, और उसी दिन भोग लग के और खाया जाता है। यानी कि हम लोग तो वैसे ही खा लेते थे भाई, भोग वोग कब लगता था पता नहीं, लेकिन लगाती हूँ माँ दादियाँ, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेके खा लेते थे हम तो। लेकिन मैं बनाती हूँ तो भोग लगाती हूँ, और ये भी मैंने भोग के लिए ही तैयार किए हैं। भगवानों को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद में हमें चखानी है। लेकिन ये परफेक्ट स्टाइल की बनी हुई है, और एकदम करकरी भी है और एकदम नरम भी है। जो एकदम मस्त वाला जो मोयन डला है ना इनमें, ऑलिव ऑयल और देसी घी, आप कोई भी तेल इसमें डाल सकते हो, लेकिन इसमें आपकी मुट्ठी बीचनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वहां तक आपको तेल डालना है। फिर उस किसी भी तेल में आप इनको तल सकते हो। तो गाइज ये वाले जो है ना, ये मैं बताई है ना, उस स्टाइल वाली तेल को बिल्कुल कम पीती है। इतनी बनाई है मैंने, और इतू सा भी तेल खत्म नहीं हुआ मेरी कढ़ाई का। तो आप जरूर जाइए और बनाइए। और ये हरियाणा राजस्थान की फेमस मिठाई है, तीज की 1 नंबर की मिठाई है, ये आपको बता दूं मैं। और मेरी सब्जी कट के गाइस, एक एक सब्जी पनीर की बनाऊंगी, वो पक्के कट के हो गई है तैयार। अभी मैं उसकी फाइनल तैयारी करती हूँ। और ये वाली मिठाई है ना गाइस, हम पहले भगवानों को चढ़ाएंगे, फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दूंगी, और फिर धीरे धीरे
खाई जाएगी। तब तक 2-3 दिन बाद में आ जाएगी तीज, उस दिन फिर बनेगी और आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो मेरी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। तो गाइज अभी मेरी पूरी तीज की तैयारी हो चुकी है, तो मैं सोची कि आपके साथ में शेयर कर दूं कि मैं और हमारी जो माता जी हैं, जो दुर्गा जी हैं, वो क्या पहनने वाली हैं। क्योंकि मैं पहले माता दुर्गा की तैयारी करती हूँ, उसके बाद में अपनी करती हूँ। और हर एक सुहागन जो चढ़ाने वाला सामान है वो भी तैयार करती है, जो जिसके भी जो चढ़ता है। और अभी मैं मेरा पूरा काम कंप्लीट करके सल्टी हूँ, तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि मेरी और जो हमारी दुर्गा जी हैं उनको तीज पे मैं क्या क्या मतलब चढ़ाने वाली हूँ, उनको देने वाली हूँ। और मतलब मैं क्या पहनने वाली हूँ, तीज का व्रत रखती हूँ मैं, तो उसके द्वारा मैं क्या पहनूंगी और क्या कोई ख़ास ऐसी तैयारी नहीं करती हूँ मैं मतलब। लेकिन ये है कि जितना मैंने किया है उसी हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो सुहाड़ी बनती है, शक्करपारे बनते हैं गाइज, वो आपको मैंने पहले इस हो मतलब ये दिखाऊंगी आपको, उसी वीडियो में पहले मिल जाएंगे। और उनकी रेसिपी भी मैंने दिखाई है और वो भी तैयार हो गए हैं और अभी पूरी तैयारी हो गई है। तो मैं सोची कि तीज 1-2 दिन बाद में आने वाली है, तो पूरी तैयारी आपको दिखा देती हूँ और आपके साथ में शेयर करना तो बनता है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपनी मैया रानी की कि मैंने क्या तैयारी की है मैया जी की। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ उनका खूबसूरत सा एक लहंगा बनाया है मैंने, और ग्रीन कलर का ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरियाली तीज पे ग्रीन तो पहनेगी। तो ये एकदम चमकने वाला कपड़ा है। और मैंने ऊपर वाली फ्रिल में ऊपर वाला जो नेफा बनाया ना गाइज, उसमें मैंने नहीं लगाया। और ये आप देख सकते हो ये वाला लहंगा, तो इसको ऐसे पहना दूंगी मैं मैया जी को। और ये बनाया है गाइज मैंने उनका चोला लगा लो, या एक वो डबल जो दुपट्टा लेते हैं वो लगा लो, जो अंदर की साइड में होता है। तो इसमें ऐसे ऐसे चुंगटे डाल के और हम लोग उनको ऐसे बना देते हैं, ऐसे चुंगटे डालते हैं। और ऐसे ही कलर की गाइज मैंने बनाई है उनकी चुंदड़ी, आपको दिखा दूँ ये वाली चुंदड़ी। तो ये सब मैं घर पे ही बनाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैयाओं के लहंगे कपड़ा ले आती हूँ मैं ख़रीद के, तो ये इस टाइप से रहेगा। बाकी आपको उठाएंगे उस दिन दिखाएंगे। ये वाली वो जो अंदर की चोला या फिर कोई एक अलग चुंदड़ी लेते, पूजा में डबल तो लेते ही हैं। और ये हमारी मैया जी की चुंदड़ी है। ये पूरी पोशाक मैंने एक ही कलर में बनाई है, लेकिन ये है ना नेट मतलब दुपट्टे का ही कपड़ा है, और ये वाला दूसरा कपड़ा है जो सिल्क में आता है वो वाला। तो गाइज ये तो हो गई हमारी मैया जी की ड्रेस। ऐसे ही पैर में मैंने भोले जी को मतलब पूरी ड्रेस नहीं बनाते, लेकिन भोले जी को कुछ तो देते हैं हम लोग कपड़ा। तो यही पैर में मैंने भोले जी को ऐसे लगा लेंगे, वो ऐसे उनके ऐसी साइड में, जिस साइड में मैया जी बैठे हैं उसके दूसरी साइड में उनको ऐसे उड़ा देते हैं। और आपके साथ में जब उड़ाएंगे तो शेयर करेंगे। तो ये बनाया जी मैंने भोले जी का। तो इनकी एक जैसी ड्रेस हो गई राइट दोनों की। अब मैंने आपको सुहाग का जो सामान था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो ये वाली माला मैं भोले जी के लिए लेके आई हूँ ये, और मेहंदी है। और ये पूरा जो मैंने आपको दिखाया था ना, कान के हुए, ये अंगूठी हुई, बिछियाँ हुई, ये सब चीज़ें मैंने, पायल हुई, ये पूरी जो थाली है ना, ये माला हुई, ये माला है, और ये मंगलसूत्र है। तो ये मैं मैया जी के लिए लेके आई हूँ दोनों चीज़। और ये पायल, बिछियाँ, अंगूठी, कान के, और सर का, और नेल पेंट, सिंदूर, बिंदी, ये सब चीज़ें। और ये चूड़ी, तो ये वाली देख सकते हो मेहंदी, चूड़ी, जितना भी श्रृंगार चढ़ता है ना उतना मैं पूरा शायद कोशिश करती हूँ पूरा करने की। तो ये तो हो गई गाइस मैया जी की थाली, आपको दिखा दूँ। और मैं इसी में रखती हूँ उनका सामान, जब भी मैं तैयार करती हूँ ना भगवानों को, तो अब उसके लिए यूज़ करने लग गए हम लोग। भगवानों की पोशाक रखते हैं इनमें, क्योंकि हम देखते हैं ना कि उनका सम्मान तो भाई हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन होता है कि नहीं होता वो तो वही जाने, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए, भगवान खुश होता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी साड़ी तो मैंने आपको बहुत दिन पहले दिखा दी थी, और ये ऑफर प्राइस में चल रही थी गाइस। और ये मस्त वाली साड़ी है, और जिस दिन पहनूंगी ना उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वाला ब्लाउज़ है ना, मैंने ये बनाया है, ये वाला ब्लाउज़ सिंपल वाला ब्लाउज़ बनाया है इसका मैंने एकदम।
डाल के। और इसकी जो गला है ना वो मैंने वी गला बनाया है, क्योंकि वी गला मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो आदमी थोड़े से हेल्दी होते हैं ना उनको वी गला पहनने से थोड़े पतले लगते हैं वो यहाँ से, तो इसी रीजन से मैंने बनाया। और बाजू में ये वाला कट मैंने डाला है, और जो ये कपड़ा लगाया ना बाजू के आगे, ये मेरी साड़ी के आगे ये बॉर्डर है, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें ब्लाउज में लगाया। और अभी प्रेस मैंने की नहीं है इसको, तो मैं सोची कि फिर ये साड़ी के अंदर डालूंगी तो फिर सलवट हो जाएंगे, जिस दिन पहनूंगी उस दिन। और ये वाला है ना गाइस, जो ये बाजू मैंने बनाई है ना, इसमें ये वाली लटकन लगाई है, और पहनूंगी ना तब आपको एकदम मस्त वाला दिखेगा। तो ये तो हो गई गाइस मेरी साड़ी, और ये हो गया ब्लाउज। और पेटीकोट मैं आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास में है। अब आते हैं कि मैंने अपने लिए पहनने के लिए क्या लिया। तो ये वाली मेरी साड़ी हो गई। फिर मैंने तो नहीं मंगाया, लेकिन हरी और पूरी ने ऑर्डर कर दिया था, मुझे पता नहीं था। ये अमेजोन से ही ग्रीन कलर का ये मतलब गले में पहनने का मंगाया गाइस ये वाला। और ये ऑक्सीडाइन क्या बोलते हैं वो ज्वेलरी वाला है ये, तो ये मैं पहनूंगी तब शेयर करूंगी। इसके साथ में गले के साथ में ये आएगा इस कान के, और ये आया है जी माथे का मांग टिक्का, ठीक है। तो ये मैं कल परसों तीज का व्रत रखूँगी तब पहनूंगी, तब दिखाऊंगी। ये है जी मेरी कड़ी, जो हमारे फेमस है ये पहनने वाली हूँ मैं कड़ियाँ। ये हो गई गाइस मेरी मेहंदी, ये हो गया मेरा गजरा, और ये हो गई मेरी बिछिया। पायल तो मैं पहने रखती हूँ, लेकिन बिछिया मैं करवा चौथ पे और हड़ताली का तीज पे और इस तीज पे तो मैं लेके आती हूँ। पायल तो 4-5 मतलब कैसी भी पहन लेती हूँ, बहुत जोड़ी है मेरे पास में, तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए बिछिया। और ये हो गई ऐसे गले का भी लेके आई हूँ, ये हो गई मेरी माला, इसी के पैर में लेके आई हूँ साड़ी के साथ में। तो ये हो गई गाइस मेरी माला। और ग्रीन चूड़ियाँ मैं पहले भी ले आई थी, रेड और ग्रीन, तो जब सावन लगा था तो मैं पहन ही रखी हैं, दिख रही होंगी आपको। और मैं घर गई थी तब लेके आई थी लाख वाली चूड़ी, तो ये मैं पहनी नहीं है, मेरे पास में जितनी भी लाई थी 1-2 जोड़ी पहनी है। और जो चढ़ा देती हूँ ना मैं, जो मतलब न्यू होती हैं, जो मैया जी को चढ़ा देती हूँ, तो उसी हिसाब से फिर मैं डालना शुरू कर देती हूँ। तो ये वाली लाख की चूड़ियाँ हैं मेरी, इनके साथ में वो जो प्लेन ग्रीन और दूसरी रेड कलर की हैं वो इनके साथ में पहन लूँगी। तो ये वाली मेरी चूड़ियाँ हैं जो मेरी साड़ी के साथ में है। ये मेरी साड़ी हो गई गाइस, ये मेरा हो गया है, आपको दिखा दूँ, सेट गले का। और ये हो गई गाइस मेरी चूड़ी। तो मेहंदी मैं कल लगवा रही हूँ, आज तो एक कम ही है शायद, हाँ कल लगवा लूँगी मेहंदी। और फिर मेहंदी लगाने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरी हरू को बहुत अच्छी आती है मेहंदी लगानी। और मेरे को मैं पहले भी 1-2 बार ही लगवा के आई हूँ बाहर से, नहीं थी मेरे को जैसे आती थी मैं वैसे लगा दीजिए। मेरी बेटियाँ छोटी थी, क्योंकि मुझे वो दिखावे के लिए कोई काम करने की मेरा मन नहीं करता। मैं है ना अंदर से सर्टिफाइड होने चाहिए, खुश होने चाहिए, मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है। दुनिया को लगे ना लगे, लेकिन हमें लगनी चाहिए, इसलिए मैं घर में ही लगाती हूँ मेहंदी। और तीज पे तो सब सुहागनों को लगानी ही चाहिए। और जो बात मैं सबसे पहले बोलने वाली थी वो तो मैंने बोला ही नहीं। और तीज को सभी को हमारी पूनिया फैमिली की तरफ से सबको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और गाइज मैं इसको कर रही हूँ कब से बंद, और डब्बे में ये पैक होके। और मेरी कुछ साड़ी मैंने और मंगाई है जो जन्माष्टमी पे, और वो गाइज अभी तक आई नहीं है, वो आ जाएंगी शायद 1-2 दिन में। तो जो ही आती हैं आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो गाइज यही है मेरी और मेरी मैया रानी की तैयारी तीज की। ये देख सकते हो, ये मेरी जी साड़ी है, आपको दिखा दी है, और ये मेरी मैया जी की है। तो यही है गाइज, आप बताना आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग जो मैंने अपनी तैयारी की है। और सुवाड़ी मैंने कल बना दी थी, तो अभी इस वीडियो को मतलब इसी वीडियो में मैं डाल दूंगी, और आप देखते रहना सुवाड़ियों की रेसिपी। हमारे सुवाड़े बोलते हैं, शक्करपारा बोलते हैं। तो मैंने अपने ससुराल के स्टाइल में मेरी सास की
जो बनाती है उसी हिसाब से भी बनाई है। मेरी मम्मा की, मेरी माँ जो है वो बनाती है वैसे भी बनाई है, और मैंने खुद की रेसिपी मतलब मॉडल भी बनाया है जो मेरे खुद का है। तो 3 तरह की बनाई है, इसी वीडियो में जाएंगी। तो गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।